गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तर्वो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मेरे भवबाधाहरो श्रीराधानागरसो जातन की झाई परे तो श्याम हरित दित होए। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगो दास जन्म जन्म मोहे दे जियो श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरुर चतुरनाम बहु एक इनके पद वंदन के तो नाशत विघ्न अनेक। मेरो मन माणिक गिरवी धरियो श्री मनमोहन के पास प्रेम व्याजित नो बढ़ियो के ना छूटन की आस। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत। पहले दिन हमने श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त में थोड़ा सा अर्थ जानने का प्रयास किया। श्री सूत जी महाराज के द्वारा हमने परमात्मा के 3 स्वरूप के बारे में सुना, 3 प्रकार तापों के बारे में सुना और एक संत का वास्तविक क्या स्वरूप होता है वो सुना। सौनक आदि ऋषियों के द्वारा आत्मकल्याणकारी प्रश्न किए गए पर सूत जी कहते हैं कि प्रीति ही सौनक चित्ते ते वतो वचमे विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सबसे पहले सूत जी कह रहे हैं कि प्रीति ही सौनक चित्ते थे। सौनक जी आपके हृदय में प्रीति है तो मैं अवश्य आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो सौनक आदि ऋषियों का ऐसा क्या प्रश्न था? सौनक आदि ऋषियों ने कहा था कि श्रेयसांग यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। अब इस श्लोक में सौनक जी कहते हैं कि श्रेयसाम हमें वो बात बताइए जो श्रेयस्कर है हमारे लिए। अब 2 चीज़ होती है, एक होती है श्रेयस्कर, एक होती है प्रियस्कर। प्रेयस्कर होती है जो हमें अच्छी लगती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए अच्छा हो। लेकिन श्रेयस्कर होती है कि जो हमें अच्छी लगे ना लगे लेकिन हमारे लिए ज़रूर अच्छा हो। जैसे कि दवाई हमें खाने में कड़वी लग सकती है लेकिन होती हमारे अच्छाई के लिए है। फिर कहते हैं कि पावनानाम च पावनम, ऐसी कथा सुनाइए जो हमें पवित्र कर दे। और चलिए पवित्र तो कर दे, वो कृष्ण की भी प्राप्ति करा दे। अब देखिए कितना कमाल का प्रश्न है ये। ऐसे कोई शाश्वत साधन बताइए। कहा कि ऐसे साधन बताइए जिससे कलिकाल के जीव पवित्र हो जाएं, लेकिन साथ में कृष्ण प्राप्ति भी हो। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। हर पवित्रता आपको भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं करा सकती है, लेकिन हाँ, अगर हृदय में भक्ति जागृत हो जाए, परमात्मा अगर हृदय में आ जाते हैं
तो पवित्रता जरूर मिल जाती है। तो वो कह रहे कि ऐसी पवित्रता चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए। तो इसीलिए सूत जी कहते हैं कि प्रीति ही सौनक चित्ते थे। मैं विचार कर रहा हूँ सौनक जी, आपके हृदय में प्रीति है, इसीलिए मैं जरूर कथा सुनाऊंगा। और ये वो कथा है जो सिद्धांतों का सिद्धांत है, हर निचोड़ का निचोड़ है ये, जो आपके संसार के भय को नाश कर देगा। अब ये संसार भय क्या होता है? प्राणी मात्र को मृत्यु का भय होता है। फिर कहते हैं कि भक्त्योघ वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते अभिष्यामि सावधानतया शृणु। ये भक्ति को बढ़ा देता है और भगवान श्री कृष्ण के परम संतोष का कारण है। अभी अभी सुनाता हूँ, लेकिन सावधान होकर के सुनना। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। ये जीव काल के मुख में पड़ा हुआ है और काल के मुख से निकाल करके उसको संतोष देने के लिए श्रीमद् भागवत तो गर्जना कर रही है। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अब इसको छोड़ करके ऐसे कोई चीज नहीं है इस संसार में जो आपको शुद्धि प्रदान कर देगी। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य फल उदय होता है तब श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त होती है। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवस्तत्र समागमन। पूर्व काल में जब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाने के लिए प्रारंभ किया, तब सुधा कुंभ लेकर के, मतलब अमृत का कलश लेकर के सारे देवता सुखदेव जी के पास आए थे। शुकं नत्वा वदम सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीतेव सुधामिमाम। अब सारे देवता यहाँ पर अमृत का कलश लेकर के आए, लेकिन सुखदेव जी ने उनको कथा नहीं सुनाया। अब ऐसा क्यों? एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। अब देखिए, जब परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाने के लिए प्रारंभ किया तो स्वर्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए थे और उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था सुखदेव जी को कि आप ये अमृत का कलश हमसे ले लीजिए, राजा परीक्षित को पिला लीजिए और हम सबको आप कथामृत का दान दीजिए, श्रीमद् भागवत की कथा हमें सुनाइए। अब देखिए, सुखदेव जी ने सोचा कि ये कितना बड़ा अपराध हो रहा है देवताओं से कि अमृत का कलश लेकर के आप प्रभु की कथा को, मतलब आप एक विनिमय कर रहे हैं, प्रभु की कथा को आप तुलना कर रहे हैं अमृत के साथ। मतलब आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कोई कांच का टुकड़ा लेकर के आपको बहुमूल्य मणि दे दूं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा घाटे का सौदा कौन करेगा? प्रभु की कथा का कोई मोल नहीं है, वो तो अनमोल है, वो तो कृपा से मिलती है। और इतना जगह पड़ा हुआ है, आप बैठ जाते, कथा सुन लेते, आपको तो किसी ने रोका नहीं था। तो सुखदेव जी ने सोचा कि ये भक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर ये भाव था कि राजा परीक्षित ना सुने, ये सिर्फ हमें मिले। सुखदेव जी ने मन ही मन विचार किया कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यवम तदा देवान जहासः। देवताओं के ऊपर उन्होंने हंसा है यहाँ पर। अभक्तांस्तंश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। सुखदेव जी ने यहाँ पर उनको भक्ति शून्य कह करके कथा नहीं सुनाया, क्योंकि एक भक्त कभी तोड़ने का काम नहीं करता, वो जोड़ने का काम करता है। एक भक्त का यही प्रयास होता है कि हर एक जीव परमात्मा से जुड़े। अब देखिए, अमृत का कलश को वो भागवत की कथा के साथ तुलना करने लगे। अगर कोई अमृत पान करता है तो क्या होता है? ये नश्वर शरीर, ये पंचभौतिक शरीर को अमृत तो मिल जाएगा, और क्या होता है अमृत से? लेकिन श्रीमद् भागवत कथा क्या है? कथा अमृत है। ये कोई आपको शरीर की अमृत तो नहीं प्राप्त कराएगा, ये आत्मा का भोजन है, इससे आपकी आत्मा पुष्ट होगी। तो श्री सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाया था। ये ऐसी कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, सुराणाम अपि दुर्लभा। इसीलिए सूत जी पहले कह रहे हैं कि सावधानतया शृणु, सावधान होकर के सुनिए कथा को।
क्योंकि कहीं ये अहम भाव हृदय में ना आ जाए कि मैं महान हूँ इसीलिए कथा मुझे मिली है। ये कथा प्रभु की कृपा से मिलती है, भक्ति भाव से सुनिएगा। अब पूर्व काल में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के मुख से जब श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह श्रवण किया था, तब उनको तुरंत ही मुक्ति मिल गई थी। अब उनकी मुक्ति देख करके, उनका मोक्ष देख करके ब्रह्मा जी भी बड़े आश्चर्य हुए थे। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास आए और कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह श्रवण से ही राजा परीक्षित को मुक्ति कैसे मिल गई। तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू में तोला, सारे साधनों को एक तरफ रखा और श्रीमद् भागवत कथा को एक तरफ रखा और उन्होंने तोला। निश्चित रूप से अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत महापुराण भारी रहा। ये कौन से तुला से ब्रह्मा जी ने तोला था? मन रूपी तुला से। लेकिन उस समय सारे ऋषियों ने ये मान लिया था कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से और पठन से निश्चित रूप से ये मुक्ति दे देती है, मोक्ष की प्राप्ति करा देती है। और सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चित रूप से भगवान की भक्ति प्रदान करती है। ये श्रीमद् भागवत की कथा पूर्व काल में सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि पहले से ही नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा ब्रह्मा जी से प्राप्त थी, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि सनकादि ने नारद जी को बताई थी। सौनक जी पूछे कि सूत जी, संसारिक प्रपंच से मुक्त और हमेशा भगवान नाम का आश्रय लेने वाले नारद जी का सनकादियों के साथ कहाँ पर संयोग हुआ था और उनको विधि विधान के श्रवण में इतनी रुचि कहाँ से आ गई? सूत जी कह रहे हैं कि सौनक जी, अब मैं वो भक्तिपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य समझ करके एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में ये 4 निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए थे। कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं। हम आगे कथा में विस्तार से सुनेंगे। सनकादि ऋषियों ने देखा कि सामने से नारद जी आ रहे हैं। नारद जी को पूछा कि नारद जी, आप ठीक है ना? इतने चिंतातुर क्यों दिख रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप इतनी जल्दी जल्दी में और कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि जैसे संसारी व्यक्ति का धन छीन ले वो जैसे नजर आता है, जैसे दुखी हो जाता है, आप उसी प्रकार दुखी नजर आ रहे हैं। लेकिन आपके जैसे आसक्ति रहित भगवान नाम का आश्रय लेने वाले संत महात्मा के लिए ये शोभनीय नहीं है। क्या बात हुआ है? कथम ब्रह्मंदिन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। नारद जी कह रहे हैं कि मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी में आया था, क्योंकि पृथ्वी पर भगवान के बहुत सारे लीलाएं हुई हैं। जैसे इस पृथ्वी में पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आदि कितने सारे तीर्थ हैं, लेकिन फिर भी मेरे हृदय को संतोष देने वाली वो शांति नहीं मिली। ऐसा लगता है कि अधर्म के सहायक कलिकाल ने इस पृथ्वी को अपने चपेट में ले रखा है, पीड़ित कर रखा है पृथ्वी को। अब देखिए यहाँ पर कलिकाल के दोषों को कैसे नारद जी गिना रहे हैं। ये सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। इस कली के प्रभाव से अब इस संसार में ना सत्य है, ना तप है, ना शौच है, बाहर भीतर की पवित्रता, ना दया है, ना दान आदि कुछ भी है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। फिर कहते हैं कि मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुताः पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहाः। ये कलिकाल के जीव असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन और उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। पाखंड निरताः संतो, जो साधु संत कहे जाते हैं वो पूरे पाखंडी बने बैठे हैं। अब देखने में तो ये पूरे विरक्त हैं, लेकिन स्त्री धन सबका परिग्रह करते हैं। अब घर में स्त्रियों का राज्य है, साले सलेहकार बने हुए हैं, लोभ से लोग कन्या विक्रय कर रहे हैं, स्त्री पुरुषों में हमेशा कलह मचा रहता है। अब महात्माओं के आश्रम, तीर्थ कहीं पर चले जाइए, यहाँ पर विधर्मियों का अधिकार हो चुका है। उन विधर्मियों ने बहुत सारे देवालय भी नष्ट कर दिए हैं।
अब यहाँ ना तो कोई योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है और ना ही कोई सत्कर्म करने वाला है। मानो कलिकाल ने सारे साधनों को भस्म कर दिया है। इस कलयुग में देशवासी बाजारों में अन्न बेचते हैं, ब्राह्मण लोग पैसे लेकर के वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार कलिकाल के दोषों को देखते हुए मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हो चुकी हैं। लेकिन वहाँ पर पहुँच कर के मैंने बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। यमुना जी के तट पर एक सुंदर युवती बड़ी उदास बैठी थी। उस युवती के पास दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे, अचेत अवस्था में, और जोर जोर से खर्राटे भर रहे थे। ये युवती उन दोनों को बार बार उठाने का प्रयास कर रही थी और दुखी होकर के ऊपर मानो परमात्मा को ढूंढ रही थी। इस युवती को बहुत सारी सुंदर युवतियां पंखा झाल रही थी और बार बार समझाती जा रही थी। अब दूर से ये सारा कौतूहल देख करके मेरे मन में विचार आया कि मैं थोड़ा जाकर के पूछ लूं कि क्या बात है। और जैसे ही मैं गया, वो युवती खड़ी हो गई और कहने लगी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाख हरम परम। हे साधु, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए और मेरी चिंता को भी नाश करते जाइए, क्योंकि आपके जैसे महान साधु का दर्शन संसार के सभी पापों को नष्ट करने वाला है। निस्संदेह आपकी बातों से, आपकी वचनों से मेरी दुख की बहुत शांति हो जाएगी। मनुष्य का बड़ा भाग्य होता है, तब जाकर के आप जैसे साधुओं के दर्शन मिलते हैं। तब नारद जी उस युवती से पूछने लगे कि तुम कौन हो देवी, और ये जो तुम्हारे पास दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये कौन है, और ये जो सारी सुंदर युवतियां तुम्हारी सेवा में लगी हुई हैं ये सब कौन है, और तुम्हारे दुख का कारण क्या है। अब वो युवती उत्तर दे रही है कि अहं भक्ति रीति ख्याता इमो में तनो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं। ये समय के फेर से जर्जर हो गए हैं, बुढ़ापे ने आ घेरा है इनको। और ये सारी सुंदर स्त्रियां गंगा जी आदि नदियां हैं, जो साक्षात मूर्तिमान रूप से मेरी सेवा कर रही हैं। लेकिन फिर भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनिवर, आप कृपा करके मेरी सारी वृत्तांत तो सुनिए। मेरी कथा ऐसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी आप इसको सुन करके मुझे थोड़ा शांति प्रदान करें। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। भक्ति कह रही है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, उत्पन्ना द्रविड़े साहम, कर्नाटक में पली बड़ी हूँ, वृद्धिम कर्नाटके गता, मैं महाराष्ट्र में भी कभी कभी सम्मानित हुई हूँ, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, गुर्जरे जीर्णतांगता, वहाँ घोर कलिकाल के प्रभाव से पाखंडियों ने मेरा अंग भंग कर दिया। अब बहुत दिनों तक मैं और मेरे पुत्र ऐसे ही वृद्ध वहाँ पर रहे, बड़े दुर्बल और निस्तेज हो गए। फिर वहाँ से पुत्रों के साथ मैं वृंदावन आ गई, और जैसे ही वृंदावन में मैंने प्रवेश किया तो मैं तो तरुणी युवती बन गई, लेकिन मेरे पुत्र अभी तक वैसे ही वृद्ध हैं। तो मैं इसी वजह से दुखी हूँ महात्मन कि ये कैसी विडंबना है। होना तो ये चाहिए कि माँ वृद्धा हो और पुत्र तरुण हो, लेकिन ये विपरीतता कैसी। मेरे दो पुत्र वृद्ध हैं, इसी वजह से मैं भी दुखी हूँ, और इसी वजह से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। हे महात्मा, आप कृपया इसका कारण और समाधान बताइए। नारद जी कह रहे हैं कि साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे दुख का सारा कारण देख लेता हूँ। तुम दुखी मत हो, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं कि नारद जी ने एक ही क्षण में भक्ति के दुख का कारण को जान लिया। फिर नारद जी कहते हैं कि देवी, सावधान होकर के सुनो, ये कलिकाल का ही प्रभाव है देवी। इस कलिकाल के प्रभाव से ही तुम अपने पुत्रों के साथ वृद्धा हो गई थी, क्योंकि बार बार पाखंडियों के द्वारा उपेक्षित होने से तुम्हारी ऐसी अवस्था हो गई है। ये पृथ्वी प्रति वर्ष भगवान शेष के ऊपर भार स्वरूप हो रही है।
ये छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गया है। लेकिन तुम अपना धैर्य ज़रूर बनाए रखो, क्योंकि इस समय इस कलिकाल में जो अपना धैर्य बनाए रखता है उससे बड़ा पंडित या ज्ञानी और कोई भी नहीं है। ये तो सारे कलिकाल के दोष ही हैं, इससे सारे पीड़ित हैं। अब किसी को भी तुम्हारे पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन नहीं होता। जो जीव हमेशा विषयों में लगे रहते हैं, भोगों में लगे रहते हैं, उनसे तुम उपेक्षित हुई हो। इसी वजह से तुम वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। लेकिन वृंदावन में प्रवेश मात्र से तुम फिर से नवयुवती बन गई हो। ये वृंदावन धाम धन्य है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, इसी वजह से उनका बुढ़ापा नहीं दूर हुआ है। हाँ, लेकिन ज़रूर इनको कुछ भगवत स्पर्श जनित आनंद ज़रूर मिल रहा है, इस वजह से ये सो रहे हैं। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पर। देखिए, ज्ञान और वैराग्य के जननी कौन है? भक्ति। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा से हमें और एक संदेश मिल रहा है। अगर आपको भक्ति से ज्ञान प्राप्त हुआ है या फिर भक्ति से वैराग्य मिला है, तो यही आपके लिए कल्याणकारी है। बिना भक्ति के ज्ञान हमेशा अहंकार प्राप्त कराता है, और जिस अहंकार के वजह से जीव की अधोगति होने लगती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं यहीं पर कथा का विश्राम कर रही हूँ। आगे हम सुनेंगे कि नारद जी के समझाने पर भक्ति ने आगे क्या कहा है। तब तक के लिए जय श्री राधे।